नमस्कार। ताजमहल का नाम सुनते ही सच बताएं, सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी और चमकता हुआ सफेद संगमरमर, है ना? लेकिन आज इस रोमांटिक इमेज से थोड़ा आगे बढ़ने का वक्त है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी की उस हार्डकोर सिविल इंजीनियरिंग की, जिसने इस विशाल ढांचे को आज तक अपनी जगह पर मजबूती से जमाए रखा है। ये जो बाहर से इतनी नाजुक दिखने वाली इमारत लगती है, असल में एक बेहद रोबस्ट और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास है। अब यहां से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हजारों टन वजनी ये विशाल इमारत एक रेतीले और बिल्कुल नरम नदी के किनारे पर इतनी शांति से इतने सालों से कैसे टिकी हुई है? बाहर से दिखने वाला ये डेलिकेट सफेद संगमरमर अपने अंदर कई मैसिव चुनौतियों को छुपाए हुए है। उस दौर के इंजीनियर्स ने इन चुनौतियों का सामना आखिर कैसे किया? यही तो इस इमारत का सबसे बड़ा और सबसे फैसिनेटिंग रहस्य है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। आज हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को कुछ इस तरह समझेंगे। पहले देखेंगे अनंत सम्मिति, फिर रेत पर मजबूत नींव कैसे बनी, तीसरा दोहरे गुंबद का रहस्य, चौथा भूकंप से बचाव, पांचवां इंजीनियरिंग और नाजुक कला का संगम, और अंत में इसकी आधुनिक विरासत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, अ विजन ऑफ इटर्नल सिमेट्री, यानी अनंत सम्मिति। इस इंजीनियरिंग चमत्कार को ढंग से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 17वीं शताब्दी में जाना होगा। सम्राट शाहजहां ने जब इसके निर्माण का आदेश दिया तो जगह चुनी गई यमुना नदी का किनारा। अब प्रैक्टिकली सोचा जाए तो नदी का किनारा किसी इतनी विशाल इमारत के लिए बिल्कुल आदर्श नहीं होता। वहां की मिट्टी बहुत अस्थिर होती है। फिर भी इस चुनौती को स्वीकार किया गया और इस पूरी साइट को प्रैक्टिकली प्लान किया गया। और इस पूरे साइट प्लान का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है चार बाग। ये एक ऐसी गार्डन डिजाइन है जो पूरी तरह से सिमेट्रिकल यानी मैथमेटिकली बिल्कुल सटीक होती है। ये सिर्फ कोई आम बगीचा नहीं है, बल्कि इस विशाल इमारत को फ्रेम करने का एक कमाल का जरिया है। ये डिजाइन देखते ही समझ आ जाता है कि इस पूरी संरचना में मैथमेटिकल परफेक्शन का लेवल क्या रहा होगा। हर एक रास्ता, हर एक क्यारी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो मुख्य इमारत के मैसिव स्केल को परफेक्टली बैलेंस कर सकें। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, फाउंडेशंस बिल्ट ऑन सैंड, यानी मिट्टी पर मजबूत नींव। सबसे बड़ा हेडेक ये था कि यमुना के नरम और दलदली किनारे पर इस जायंट स्ट्रक्चर को खड़ा कैसे किया जाए। इसका समाधान जो निकाला गया वो आज भी हैरान करता है। एक वेल फाउंडेशन यानी कुओं वाली नींव का सिस्टम। इसे आप एक विशाल पेड़ की जड़ों की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इंजीनियर्स ने उस अस्थिर मिट्टी में बहुत गहरे कुएं खोदे, फिर इन कुओं के अंदर लकड़ी का आवरण लगाया और उन्हें पत्थरों और मलबे से पैक कर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लकड़ी यमुना के पानी की नमी से सड़ी नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत होती चली गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जकड़ बनाती हैं। इस टेक्निक ने उस अस्थिर मिट्टी की प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर दिया। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और देखते हैं तीसरा हिस्सा, द डबल डोम सीक्रेट, यानी दोहरे गुंबद का रहस्य। ये पॉइंट ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि अकूस्टिक्स और स्ट्रक्चरल फिजिक्स एक साथ कैसे काम करते हैं। असल में ताजमहल में एक नहीं बल्कि दो गुंबद हैं। एक आंतरिक गुंबद है जिसे खास तौर पर अंदर की अकूस्टिक्स यानी आवाज की गूंज और परफेक्ट विजुअल प्रोपोर्शन के लिए डिजाइन किया गया है, और उसके ठीक ऊपर एक और बाहरी गुंबद है। ये बाहरी गुंबद ना सिर्फ इमारत को इतना विशाल और ग्रैंड रूप देता है, बल्कि इस पूरे ढांचे के इतने भारी वजन को बेहतरीन तरीके से बांट भी देता है। पर यहां एक नेचुरल सवाल दिमाग में जरूर आता है, इतना भारी पत्थर अपने ही इतने मैसिव वजन के नीचे दबकर टूट क्यों नहीं जाता, बिना किसी मॉडर्न स्टील या सीमेंट के? सदियों पहले यह कैसे इंश्योर किया गया कि इस स्ट्रक्चर का वजन ही इसका दुश्मन न बन जाए? तो इसका रहस्य छुपा है इसके बेहतरीन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में। ध्यान दीजिएगा, गुंबद का आकार अपना सारा वजन सीधे नीचे की तरफ पुश करता है, और ठीक वहीं पर जो मेहराब हैं यानी आर्चेस, वो इस वजन को बाहर की तरफ फैला देते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने दोनों हाथ थोड़ा बाहर की तरफ फैला लेता है ताकि वजन बराबर बढ़ जाए। इन आर्चेस और डोम्स के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन ने ही ये सुनिश्चित किया कि इमारत सदियों तक स्ट्रक्चरली ड्यूरेबल रहे। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, डिफाइंग ग्रेविटी एंड अर्थक्वेक्स, यानी गुरुत्वाकर्षण और भूकंप को मात देना। अब इस पॉइंट पर जो गौर करने वाली बात है ना, वो वाकई माइंड ब्लोइंग है। ध्यान से देखने पर ही समझ आता है कि मुख्य मकबरे के चारों तरफ जो मीनारें हैं वो सीधी 90 डिग्री पर नहीं खड़ी हैं,
उन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। ये कोई निर्माण की गलती नहीं थी, बल्कि ये भूकंप से बचाव का एक एब्सोल्यूट जीनियस फीचर है। अगर कभी कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है तो ये विशाल मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरेंगी, जिससे जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। था ना ये कमाल का थॉट प्रोसेस। आइए अब थोड़ा और करीब चलते हैं 5वें हिस्से में, इंजीनियरिंग मीट्स डेलिकेट आर्ट, जहां मजबूती और सुंदरता का संगम होता है। यहां मटेरियल्स के कॉन्ट्रास्ट पे थोड़ा गौर कीजिए। एक तरफ सफेद संगमरमर है जो मुख्य मकबरे को एक बेहद नाजुक और हवा में तैरता हुआ सा रूप देता है, और यही तो वो इल्यूजन ऑफ फ्रिजिलिटी है जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी। वहीं दूसरी तरफ इसके आसपास के पूरे कॉम्प्लेक्स में लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का उपयोग हुआ है, जो एक बहुत ही हेवी और रोबस्ट स्ट्रक्चरल रूप दिखाता है। इन दोनों मटेरियल्स का ये सटीक इस्तेमाल खूबसूरती और हार्डकोर मजबूती दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस पेश करता है। और इस सफेद मार्बल को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है पिएट्रा दूरा टेक्निक। ये एक ऐसी प्राचीन कला है जिसमें पत्थरों को काटकर उनके अंदर और भी फाइन नाजुक पत्थरों की जड़ाई की जाती है। इन दीवारों पर दिखने वाले फूल या डिजाइन पेंट नहीं किए गए हैं, बल्कि पत्थरों को तराश कर एक दूसरे के अंदर फिट किए गए हैं। ये वाकई आश्चर्य की बात है कि इन बेहद नाजुक दिखने वाली बारीक कलाओं ने अपने पीछे के इतने भारी और विशाल लोड बेयरिंग ढांचों को कितनी चालाकी से छुपा रखा है। और इसके साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ए लास्टिंग मॉडर्न लेगेसी, यानी आधुनिक विरासत। अब जरा सोचिए, इन सदियों पुरानी तकनीकों ने हमें क्या सिखाया। ताजमहल आज तक सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं खड़ा है, बल्कि इसलिए खड़ा है क्योंकि इसने वजन को बांटने के परफेक्ट लोड पाथ्स क्रिएट किए हैं। इस विशाल स्ट्रक्चर ने आधुनिक इंजीनियरिंग को सिखाया कि किसी अस्थिर नदी के किनारे पर डीप फाउंडेशन आखिर कैसे काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित कर दिया कि सुंदरता और संरचनात्मक मजबूती दोनों एक साथ बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के परफेक्टली अलाइन की जा सकती हैं। तो एंड में क्या इन सदियों पुराने इंजीनियरिंग सीक्रेट्स को समझने के बाद आसपास खड़ी आधुनिक इमारतों को देखने का नजरिया अब हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगा? जरा सोचकर देखिए, जब तकनीक इतनी आगे नहीं थी तब भी इंसानी दिमाग ने ऐसे चमत्कार अचीव किए जो आज के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर देते हैं। अगली बार जब भी कोई हिस्टोरिक या विशाल इमारत दिखाई दे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी नींव, उसके परफेक्ट बैलेंस और उसके पीछे छुपी मजबूती के बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना।